राहुल सर, राहुल सर, यू आर द पीएम। राहुल सर, आप प्राइम मिनिस्टर हो हमारे आने वाले। यू आर द पीएम। हमारे पीएम है सर। थैंक यू सो मच सर। वन फोटो। राहुल सर, ऑल द बेस्ट। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। तस्वीरों की कहानियां। अब एक तस्वीर और है जो सिर्फ आपको कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में मिल सकती है, बीजेपी में कतई नहीं मिल सकती। ये देखिए, वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर कौन विराजमान है? कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो हैं ही, केरल के आउटगोइंग मुख्यमंत्री पिनराई विजयन स्टेज पे मौजूद है। और उससे भी हैरानी की बात, राजीव चंद्रशेखर जो बीजेपी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो भी इनवाइटेड थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्हें मंच पर बिठाया गया था। और सिर्फ बिठाया नहीं गया, आप ये देखिए, वीडी सतीशन का वीडियो देखिए, कांग्रेस के नेताओं से सिर्फ हाथ मिला रहे हैं, लेकिन विजयन के साथ और चंद्रशेखर के साथ उन्होंने बातचीत भी की, उनका हालचाल भी पूछा। ये इस तरह की तस्वीर किसी बीजेपी के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आपको दिखती है कहीं? कोई विपक्ष के नेता को बुलाया भी नहीं जाता, मंच पे बिठाना तो दूर की बात। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के सरकारों में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कांग्रेस बता सकती है। इसी बीच एक तस्वीर और है, देश के पेट्रोल पंपों पर क्या नजारा आपको आज की वक्त में देखने को मिल रहा है, ये जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। अच्छा, ये तस्वीर आपने देखी, हैरानी की बात है, भारत में मोदी जी को इस तरह से याद किया जा रहा है और मोदी जी विदेशों में जाकर अपनी पूजा करवा रहे हैं। गजब इत्तेफाक है ना ये। चलिए खैर, ये तो मोदी जी की तस्वीरों से बाहर निकलते हैं, फिर वापस केरल पे लौटते हैं। ये एक और तस्वीर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। ये दो तस्वीरें इनफैक्ट, राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को गले लगा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी केसी वेणुगोपाल को गले लगा रहे हैं। देखिए, केसी वेणुगोपाल जीएसओ के तौर पर जो भी उनकी परफॉर्मेंस रही हो, लेकिन केरल को लेकर उनकी भूमिका सकारात्मक रही है, उनकी तारीफ बनती है। जिस तरह से विधायकों द्वारा उनका नाम आगे करने के बावजूद वीडी सतीशन को पार्टी हाईकमान ने चुना और केसी वेणुगोपाल ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इसे लिया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसलिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें इतने प्यार से गले लगा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर और भी कहानी बताती है। ये कहानी शायद ये भी बता रही है कि अब केसी वेणुगोपाल को ऐसा लग रहा है, या उन्हें आश्वासन तो नहीं दिया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अगले साल कार्यकाल खत्म हो रहा है तो केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ये बातचीत अब चल पड़ी है, मीडिया में ये बातचीत चल पड़ी है, अलग अलग जगहों पर एक इस तरह का नैरेटिव बनना शुरू हो गया है। लेकिन मुझे ये भी ईमानदारी से बताऊं, इसके चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि पहले ही केरला सेंट्रिक पार्टी है, केरला लॉबी डोमिनेट करती है कांग्रेस में। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इतनी बड़ी गलती करेंगे कि अगला अध्यक्ष भी केरल से देंगे। देखिए, आपके पास ऑलरेडी केरल में सरकार है, तमिलनाडु में सहयोग में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है आपके पास, और आपके पास तेलंगाना में सरकार है। प्रदेश अध्यक्ष माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कर्नाटक से आते हैं। तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या होना चाहिए, वो कहीं उत्तर भारत से या हिंदी पार्टी बेल्ट से होना चाहिए, या गुजरात से दे दीजिए, आप महाराष्ट्र से दे दीजिए, लेकिन दक्षिण भारत से नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण भारत आपने ऑलमोस्ट सील कर दिया। और अगर आप केसी वेणुगोपाल को अध्यक्ष बना देते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी पर ये क्लियरली 2029 में नैरेटिव बीजेपी बना देगी कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत की पार्टी, क्योंकि याद रखिएगा उससे पहले हिमाचल के इलेक्शन होने हैं, और अगर हिमाचल में आपकी सरकार गई तो उत्तर भारत में आपके पास
तब तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी अगर आप पंजाब और उत्तराखंड नहीं जीतते हैं, तो इनमें से कोई तो एक जीतना ही पड़ेगा। तो वो रिस्क नहीं ले सकती। मुझे लगता है केरल से केसी वेणुगोपाल तो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन पाए, लेकिन इतना जरूर है कि अब केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी की कोर टीम में और मजबूत हो गए। अब राहुल गांधी के आंख कान जो बने हुए थे वो बने रहेंगे और उनकी स्थिति कम से कम टीम राहुल में और मजबूत हुई है। अभी तक एक खबर यह भी आ रही थी कि केसी वेणुगोपाल और जो राहुल की टीम है उनके बीच में थोड़ा सा समन्वय टूट रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर चीज केसी वेणुगोपाल हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है केसी वेणुगोपाल की पोजीशन क्लियर हो जाएगी, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ना बन पाए शायद हो, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। उनको ये भी पता है, हाँ जीएसओ भी नहीं रहेंगे, वो तो कार्यकाल वैसे ही पूरा हो चुका उनका। Yeah, definitely. Congress cadres are celebrating like anything. We have formed one more government. So we have restricted Bharatiya Janata Party in Kerala as well as in Tamil Nadu. The entire south is with Congress Party and Rahul ji leadership. Thank you. कि कांग्रेस में अब जनरेशनल शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस की जनरेशनल शिफ्ट की तस्वीर थी। इस तस्वीर में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, भूपेश बघेल, केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, डीके शिव कुमार खुद, रेवंत रेड्डी और अन्य लीडर थे। और इसमें सिर्फ फोटो नहीं, वीडियो भी जारी किया। और डीके शिव कुमार ने जो लिखा, दरअसल उस तस्वीर के साथ जो लिखा उससे ज्यादा तकलीफ हुई। डीके शिव कुमार ने लिखा, अ स्ट्रॉन्ग टीम, अ स्ट्रॉन्ग विजन, Congress leadership across state working together for the people, progress and democracy. Strong team, strong Congress. यही शब्द जो है ना बहुत बुरी तरह से चुभ गए। अब इनकी चुभन की झलक में आपको सिर्फ डीके शिव कुमार की इस तस्वीर पे जो कमेंट आया भक्तों का, उससे आपको दिखाता हूं। एक कमेंट देखिए, ये भाई साहब लिख रहे हैं कि आप तो डिप्टी सीएम हैं, आप क्यों इस तस्वीर में, और साथ में कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं आप जल्द कांग्रेस तोड़ोगे और आप एक सनातनी सीएम बनोगे। समझ गए तकलीफ? एक तस्वीर ने क्या तकलीफ दी? तस्वीर इसलिए नहीं कि भाई इन्होंने स्ट्रॉन्ग टीम और ये कहा, इस तस्वीर ने मैसेज दिया है कि कांग्रेस में अब पीढ़ी परिवर्तन हो चुका है, जनरेशनल शिफ्ट हो चुका है। ये चेहरे अभी आपको कांग्रेस की ताजा तस्वीर बता रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस कब से तलाश कर रही थी। कांग्रेस को इस पे आने में बहुत वक्त लगा, राहुल गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके ये तस्वीर बनी है। जनरेशनल शिफ्ट का एक और ताजा उदाहरण आज की केरल जो शपथ ग्रहण है उसमें तब मिला जब केरल के जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्हें भी मंत्री के रूप में शपथ ली। ओजे जनीश इनका नाम है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मंत्री बनाया गया। दूसरी तस्वीर। तीसरी तस्वीर उसी शपथ ग्रहण समारोह से देखिए, जो शानदार तस्वीर आई, जिसके लिए अब मुझे लगता है बरनौल के अलावा बीजेपी के पास कोई और इलाज नहीं है। वो तस्वीर आए दिन आपको देखने को मिलती है। फिर मिली जब राहुल गांधी से मिलने बुजुर्ग और बच्चे बेशुमार प्यार लुटाने मंच तक पहुंच जाते हैं। केरल में भी यही हुआ। और ये तस्वीरें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। लोग तो अब चलते फिरते पार्क में जहां राहुल गांधी मिल रहे हैं उन्हें मुंह पे कहने लगे हैं कि आप हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं। अब एक सवाल आप ये पूछेंगे कि भाई मैंने वीडियो बनाया था कि केरल से इंडिया गठबंधन की मजबूती का ऐलान हो सकता है, रीलॉन्च किया जा सकता है। यहाँ तो इंडिया गठबंधन को बुलाया ही नहीं किसी को कांग्रेस ने। जी हाँ, नहीं बुलाया किसी ने। ये बात सही है कि पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो चाह रही थी कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को बुलाया जाए और यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई जाए। लेकिन फिर यह डिसीजन हुआ कि नहीं बुलाया जाएगा। उसकी एक बेहतरीन वजह, जो जनरल मुझे लगता है कि वजह सही है जो दी गई, वो इसलिए कहा इंडिया गठबंधन के लोगों को नहीं बुलाया गया कि देखिए इस वक्त केरल में आपकी सरकार बन रही है, आप राजीव चंद्रशेखर को बुला रहे हैं, विजयन को बुला रहे हैं, आप एक
लोकतंत्र का मैसेज दे रहे हैं, मजबूत लोकतंत्र में कांग्रेस कैसे चलती है, कैसे काम करती है, उसका मैसेज दे रहे हैं। उस बीच अगर आप ममता बनर्जी को बुलाते हैं, अरविंद केजरीवाल को बुलाते हैं या और सहयोगियों को बुलाते हैं, डीएमके को बुलाते हैं, तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी राजीव चंद्रशेखर को नहीं आने देती, उल्टा शपथ से पहले ही कह देती कि देखिए, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती कि देखिए कांग्रेस कितनी नौटंकीबाज है। अभी 4 दिन पहले आपके वोट पाने के लिए इन सब के खिलाफ लड़ रही थी और जब वोट खत्म हो गए तो ये सारे देखिए एकजुट हो गए, ये बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं, नौटंकी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ जाने की। उससे क्या है, उससे आने वाले जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें स्थिति थोड़ी सी अजीब हो जाती और यहां पर भी एक बीजेपी को मौका मिल जाता है ये नैरेटिव करने का। तो इस चीज से बचने के लिए कांग्रेस ने ये तय किया कि अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को नहीं बुलाया जाएगा। एक बार अगर ममता बनर्जी इनिशिएटिव लेती हैं और इंडिया गठबंधन फिर से एक बार फॉर्मल बन जाता है, जहां बैठक हो जाती है, एक आधी बैठक हो जाती है, कुछ चीजें डिसाइड हो जाती है, तो उसके बाद जहां भी इंडिया गठबंधन की सरकारें बनेगी वहां इंडिया गठबंधन के नेता जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक फिलहाल इसको टाला गया। इसलिए कांग्रेस ने केरल में इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं बुलाया, ये वजह थी। वरना काफी लोग इसके हक में थे कि इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया जा सकता था। और दूसरा ये भी था कि अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुला लेते और उनमें से कई नहीं आते तो वो भी गलत मैसेज जाता, उससे भी बचना चाह रही थी। तो इंडिया गठबंधन, मजबूत इंडिया गठबंधन का मैसेज देने की बजाय कांग्रेस ने मजबूत कांग्रेस का मैसेज मजबूत देने को चुना, और जिसका डीके शिव कुमार ने फोटो के जरिए मैसेज भी दिया। 4 मुख्यमंत्री, हंसते चेहरे, कॉन्फिडेंट कांग्रेस, ये सब चीजें इस एक शपथ ग्रहण के जरिए मैसेज पूरे भारत को दिया गया कि कांग्रेस अब ऊपर के रास्ते पर है, नीचे के रास्ते पर नहीं है और बहुत जल्द पर्वत के शिखर पर पहुंचेगी। और मुझे लगता है इस शपथ ग्रहण से ये मैसेज काफी हद तक क्लियर भी हुआ है।